इमरान खान ने 9 मई की साजिश का एतराफ कर लिया है। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील और इमरान खान के लिए उल्टी गिनती शुरू, यानी कि खान साहब को जेल की यात्रा कराने की तैयारियां जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील मलिक। इमरान खान ने 9 मई की साजिश का एतराफ कर लिया है और मान लिया है कि यह साजिश जो है उन्होंने खुद की, और ये कहां माना है, ये आपके साथ बड़ी खबर आप शेयर करनी है। इसके साथ साथ जनाब मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात, ये जो पीडीएम की आपस में लड़ाई है उस पर नवाज शरीफ का उनके साथ राब्ता हुआ और इस राब्ते में क्या बातें की गई हैं, ये खबर है। और जनाब शुरू बात करेंगे इससे कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील और इमरान खान के लिए उल्टी गिनती शुरू, यानी कि खान साहब को जेल की यात्रा कराने की तैयारियां जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में कहां तब्दील की गई है और क्यों उल्टी गिनती इसको कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ 8 अरब रुपए की ज्वेलरी चोरी की है इस नाम निहाज साकिब अमीन, जो सादिक और अमीन थे, अदालती साकिब निसार साहब के सादिक और अमीन। 8 अरब रुपए की ज्वेलरी जो है, ये इतना बड़ा इल्जाम जो है, और इसके साथ साथ 10 अरब रुपए का फायदा अपने फाइनेंसर को, बल्कि कहने वाले तो कुछ और कहते हैं कि वो कुछ और भी फराहम करते थे। तो ये पूरा माजरा आपके साथ डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे मियां नवाज शरीफ का राब्ता मौलाना फजलुर रहमान के साथ। चूंकि जो दुबई में मुलाकातें हुई हैं मियां नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी की, उनको लेके इत्तेहादी जमातें जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे और कहा जा रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान को भी इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनकी जमात ये कह रही थी कि दुबई में क्या खिचड़ी पक रही है जिस पर इत्तेहादियों को इत्माद में नहीं लिया जा रहा। खैर, उसकी बहुत सारी जो तफसीलात हैं वो इस फकीर ने भी आपके साथ शेयर की थी कि जो जो चीज़ें वहाँ पे प्लान की गई हैं उसके बाद भी चीज़ें सामने आ रही हैं और बहुत कुछ है। यानी कि जो तय किया गया है, एक तो इंतखाबात के हवाले से था कि इंतखाबात जो है इसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं की जाएगी, और निगरान सेटअप के हवाले से भी दोनों जो बड़ी जमातें हैं उन्होंने मामलात को तय किया है। तो उस पर आज मियाँ नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को खुद फ़ोन किया है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए हैं, उनको एतमाद में लिया है और ये फैसला किया है कि इस पूरे मामले पे जो पीडीएम की तमाम जमातें हैं उनको एतमाद में लिया जाएगा। और मियां नवाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म है उनको ये हदायत जारी की है कि वो फौरी तौर पे पीडीएम के सरबराहों का जो सरबराही इजलास है वो तलब करें और इसमें दुबई में जो भी फैसले हुए हैं उन पर उनको इत्माद में लिया जाए, ताकि तमाम जो इत्तेहादी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात जो हैं वो दूर हो सकें। और इसके बाद हम बात करेंगे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील। ये तोशा का जो मामला है, तोशा के चोर के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही थी नैब में, उसमें अब नैब ने इस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया है। यानी कि जो नैब को इस मामले पर ठोस शवाहिद, सबूत और गवाहान जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं, और जो इलामिया जारी किया गया उसमें भी इस बात की तस्दीक कर दी गई और कहा गया कि अब इस मामले को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील, यानी कि खान साहब के साथ के खिलाफ ये जो मामला चल रहा था ये एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। अब इमरान खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है और उनको तलब भी कर लिया गया है। यानी कि इमरान खान को 17 जुलाई को नोटिस जारी किए गए हैं कि आप 10 बजे नैब रावलपिंडी के ऑफिस में आएं और साथ दस्तावेजात भी लाएं। अब इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को जिस तरह पहले आप देखें कि मियां शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को नैब ने जब गिरफ्तार किया था तो वो इसी तरह उनकी इंक्वायरीज थी, उनको अचानक इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया, उनको इल्म भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो वहां पे पेशी के लिए गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बताया गया कि चूंकि आपके खिलाफ ये मामला जो है वो स्टेप जो है वो आगे बढ़ चुका है, अब इन्वेस्टिगेशन में था, तो लिहाजा आपकी गिरफ्तारी के वारंट जो है वो जारी किए जा चुके थे, आपको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस पर भी अब इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तार हो सकते हैं और इसीलिए खान साहब जो है वो काफी डरे डरे भी हैं। अब कल भी एक वो जेआईटी के सामने पेश हुए और फिर उसके बाद उन्होंने एक व्लॉग भी किया। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के वाहिद वजीर आजम है, साबिक वजीर आजम है, और इनको ये एजाज हासिल है कि ये वजारत उज़्मा की कुर्सी जाने के बाद ये यूट्यूबर बने हैं। ये यूट्यूब पर रोजाना व्लॉग करते हैं और अपने लोगों को अपने जज्बात जो है उनके साथ शेयर करते हैं। तो ये बेसिकली एक व्लॉगर है, इससे ज्यादा इनकी हैसियत जो है वो कुछ भी नहीं है। वहां पे अपने इस व्लॉग में इन्होंने तस्लीम किया है, जैसे मैंने आपको पहले ये शेयर किया था कि 9 मई की साजिश का एतराफ। अपने उस व्लॉग में इन्होंने कहा कि मुझसे इन्होंने पूछा कि क्या 9 मई जो है ये साजिश थी, तो इन्होंने कहा कि मैंने इतराफ किया है कि ये साजिश थी। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि साजिश का फायदा किसने उठाया, जिसने इसका फायदा उठाया उसी ने ये साजिश की। वो कहते हैं इसके साथ साथ उन्होंने ये भी तस्लीम किया
कि जी वहां पे एहतजाज तहरीक इंसाफ के लोगों ने, यानी कि कंटोनमेंट के एरिया में कोर कमांडर हाउस के सामने, GHQ के सामने एहतजाज करने वाले जो लोग थे वो तहरीक इंसाफ के ही लोग थे। वो कहते हैं जी कौन से आइन में लिखा है कि आप कंटोनमेंट में एहतजाज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये प्लान था, आप इसको एतराफ कर रहे हैं कि ये प्लान था कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाएगा, जैसे कि आपने कल अपने व्लॉग में कहा और आपने इन्वेस्टिगेशन के सामने भी कहा, कल JIT के सामने, कि मुझे तो गिरफ्तार कर लिया गया था जब मैं अंदर था, मैं कैसे ये सारा मैनेज कर सकता था। जनाब आपने पहले से सारा प्लान कर रखा था, फिर उस पे इसकी फुल ड्रेस रिहर्सल भी आप 2 बार कर चुके थे ज़मान पार्क में, और उसके बाद इस पर अमल दरामद किया गया बाकायदा तौर पे, और उसकी मुकम्मल जो शहादतें हैं, विटनेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो आपने इतराफ़ किया, यानी कि जब वहां पे तहरीक इंसाफ के लोग थे, आप एहतजाज के लिए गए, तो फिर जो जलाओ घेराव किया है वो भी तो आपके लोगों ने किया है ना। तो आपके ये प्लान आपका था, तो आपने एक तरह से एतराफ़ किया है। इमरान खान के इस एतराफ़ के बाद अब देखिए खुद खान ने भी इतराफ़ कर लिया, और इसके अलावा इनके जो बाकी लोग हैं जिन्होंने इनकी इस पॉलिसी से, इनकी इस साजिश से मुनहरिफ होते हुए तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की, और खुद परवेज खटक साहब जो है वो जो कि तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम रहनुमा रहे हैं, बहुत मुतहरिक थे, वो बारहा ये कह चुके हैं कि इमरान खान की ये सारी मनसूबा साजी जो है, मास्टरमाइंड इमरान खान है। तो खान का इतराफ़ और ये सारी चीज़ें अगर मिलाएं तो इसका मतलब फिर यह है कि खान ने इतराफ़ भी किया है, और अब इस मामले पर खान साहब को, इस मामले पे, यानी कि ये जो फौजी अदालती कार्रवाई चलनी है ना, तो उसमें भी इनकी सजा जो है अब नोश्ताए दीवार बन चुकी है। और इसके अलावा जनाब अब आखिर में बात करेंगे 8 अरब रुपए की ज्वेलरी चोरी की। ये इल्जाम भी तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा लगाते हैं, वो लोग जो इमरान खान के इंतहाई करीबी हैं। फैसल वाडा साहब ने यह इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब से जो एक कीमती सोने का तोहफा मिला था, कीमती हीरों का और सोने का, उसकी जो मालियत है वो तकरीबन 8 अरब रुपए की है। और ये तोहफा ज़ाहिर है बुशरा बीबी को, वो क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा लगा, उनको पसंद आया। तो अगर वो खातून अव्वल हैं या वज़ीर आज़म की बीवी हैं, और इमरान खान वज़ीर आज़म है, तो वैसे भी वो लाडले वज़ीर आज़म थे, तो उनका ख्याल था कि उन पर तो किसी किस्म का कोई कानून लागू ही नहीं होता, तो उन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया। यानी कि ये जो तोहफा था ये तोशा खाना में जमा करवाया जाना था, उसकी असेसमेंट जो है वो करवाई जानी थी, फिर उसके बाद इस पर जो 25% या 50% जो है वो आपने पे करना था, तब आप तोहफा ले सकते हैं। लेकिन खान साहब ने यहां सब कुछ उल्ट किया है। वो घड़ियां हो या 8 अरब की ये ज्वेलरी हो या कुछ कीमती जो कलीन है, फनूस है, जो भी चीजें वहां से जो उठाई हैं इन्होंने, जो वहां से चोरी करके लेके गए हैं, असल में उनमें रूल्स को फॉलो नहीं किया। जो महंगी तरीन चीजें थी उनको ये डायरेक्ट अपने साथ ले गए, इनको मार्केट में सेल आउट किया, और सेल आउट करने के बाद जो है फिर जाली रसीदें भी बनाई गई, उनकी वो बेची ज्यादा में, रसीदें कम वाली, फिर उसके बाद पैसे जो हैं वो जमा करवाए। तो इस तरह से इन्होंने कानून को वायलेट भी किया है। इन्होंने जो चोरी है सीधी सीधी ये 8 अरब, और इसके बाद बात करेंगे आखिर में 10 अरब। कहने जनाब इस हवाले से भी ये इंकशाफ सामने आया है कि 10 अरब रुपए का फायदा जो है वो एक बिजनेसमैन है, जावेद अफरीदी साहब, नाम से आप समझ गए होंगे कौन जावेद अफरीदी साहब हैं, काफी मशहूर शख्सियत है। और उनको फायदा दिया गया है कि जब ये वजीर आजम थे तो इन्होंने ये गाड़ियों की जो दरामद थी इस पर ड्यूटी जो है वो उसमें छूट दी, उनको गाड़ियां मंगवाने की इजाजत दी, फिर उसके बाद ड्यूटी दोबारा लगा दी। तो इस तरह से मजमूई तौर पे उनको 10 अरब का फायदा दिया। अब सवाल आखिर में ये है कि आखिरकार जावेद अफरीदी साहब को ये फायदा क्यों दिया गया? तो बहुत आसान सा जवाब है कि जनाब जावेद अफरीदी साहब जो हैं वो शख्सियत जो हैं जो इमरान खान साहब के लिए बहुत कुछ करते हैं, इनके फाइनेंसर भी हैं, इनके बहुत करीबी भी हैं। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब को जब किसी दवाई की जरूरत पड़ती थी तो वो आला किस्म की दवाई जो है वो यही उनके लिए जो है वो दस्तयाब करवाते थे। तो इस तरह से जावेद अफरीदी साहब जो हैं वो इनके काफ़ी करीब थे। और ये खान साहब के दौर में ये तो कोई एक दो बातें हैं, इस तरह के बहुत बेशुमार स्कैंडल हैं जो कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी और आपको पता चलता जाएगा कि ये जो सादिक और अमीन जो है, नाम निहाज सादिक और अमीन, इन्होंने कितने बड़े डाके डाले हैं, कितनी बड़ी चोरियां की हैं और क्या कुछ किया। चूंकि इनके अपने लोग इनके खिलाफ जो है वादा माफ गवाह बनते जा रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि ये क्या कुछ करते रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफिज।